हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों, घटना चक्र के इस सेशन में हम लोग जो है 19 पेज तक कर चुके थे। यहाँ तक ये विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ चुके थे। सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु बालिका वध समाप्ति और 1833 का चार्टर एक्ट, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है घटना चक्र में जो है वीडियो के लिए इसे आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो पेज नंबर 20 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि इसी तरह क्लास जो आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो को पूरा आवाज़ करिएगा, तभी जा करके अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, इसके जीके रिवीजन में हम लोग जो शुरू करते हैं आज जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1834 से लेकर के 1835 तक था। ठीक है, और 1835 में क्या क्या सब हुआ था? पहला हुआ था कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब? 1835 में किया गया था। ठीक है, दूसरा में सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा, यानी सरकारी सेवाओं में जो है भेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी भेदपूर्ण नीति को जो है समाप्त कर दिया। किसने? तो विलियम बेंटिक ने। तीसरा दिया गया है कि भारत का गवर्नर जनरल, यानी प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी गवर्नर जनरल बना। ठीक है, उसके बाद चौथा में दिया गया है कि अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। अंग्रेजी जो है भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी कब? 1835 में। ये सभी 1835 ईस्वी का जो है वर्क है। ठीक है, इसके बाद है कि आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। और इसके बाद छठा में दिया गया है कि आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद। ठीक है, आंग्ल और प्राच्य शिक्षा विवाद। आंग्ल मीन्स क्या? अंग्रेज लोग, और प्राच्य मीन्स क्या? हम लोग जो प्राच्य यानी प्राचीन शिक्षा के बारे में, शिक्षा के यानी विवाद था। ठीक है, एक होता है पाश्चात्य। पाश्चात्य मीन्स होता है कि पहले वाले शिक्षा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो है पॉइंट है सातवां में दिया गया है कि डिविजनल। ठीक है, क्या दिया गया है? डिविजनल। ठीक है, डिविजनल कमिश्नरी यानी मंडलायुक्त की नियुक्ति। ठीक है, डिविजनल कमिश्नरों की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया बना, यानी प्रतिबंध हटा। ठीक है, समाचार पत्रों से क्या हुआ? प्रतिबंध हटाया गया। ठीक है, इसके बाद इसके किसके कार्यकाल में? ये चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल में। ठीक है, किसके समय में? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। ठीक है, क्या हुआ? तो इस समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध हटाया गया। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आता है। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो है ऑकलैंड के समय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक हुआ। और पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता। पत्रों का, समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता किसे कहा जाता? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता। ठीक है, इसका दूसरा में है जो कंपनी, इसके बाद ऑकलैंड में, यानी कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिस्तरीय यानी त्रिदलीय संधि। किसके किसके बीच? महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुआ। किसके समय में? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। कब? 36 से 42 तक था। ठीक है, इसके बाद 1835 में क्या हुआ था? ये बनारस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ था। इसके बाद तीसरा काम क्या किया? जो कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की, जीटी रोड की जो है मरम्मत किया। और जीटी रोड को जो है बनाया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बनाया। और मरम्मत किसने किया? तो ये ऑकलैंड के समय में। ठीक है, किसके समय में? ये ऑकलैंड के समय में। ठीक है, इसके बाद चौथा आया एलन बैरो। ठीक है, एलन बैरो, लॉर्ड एलन बैरो का कार्यकाल था 1842 से लेकर के 1844 तक। 1842 से 1844 तक। ठीक है, इसके समय में क्या क्या सब वर्क हुआ? तो इसके समय में जो है सिंध और अंग्रेजी राज्य में विलय। सिंध और अंग्रेजी राज्य में क्या हुआ? विलय। सिंध का जो है अंग्रेजी राज्य में विलय, यानी उसमें मिला लिया गया। सिंध को जो किस में मिला लिया गया? अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। उसके बाद दास प्रथा की समाप्ति 1843 में। दास प्रथा की समाप्ति 1843 में। किसके समय में? लॉर्ड एलन बैरो के समय में।
इसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आता है, लॉर्ड हार्डिंग, इसका कार्यकाल हुआ 1844 से लेकर के 1848 तक, ठीक है। इसके समय में जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, कब से कब तक, 1845 से 46 तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है छठा में है कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसने हड़प्पा नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कब से कब तक, 1848 से लेकर के 1856 तक, सात साल रहा, ठीक है, सॉरी 8 साल, ठीक है, 2 बार 8 साल रहा, ठीक है, 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है। पहला जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसी के समय में हुआ 1848 से 49 तक। इसके बाद पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, कब, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में कब विलय किया गया, 1844 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में क्या किया गया, मिला लिया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसी के समय में हुआ 1852 से 1853 तक। इसके बाद व्यापकता का सिद्धांत प्रारंभ हुआ, इसी के समय में, इसी को डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा जाता है, इसी ने प्रारंभ किया था, क्या चीज़ किया था, यानी डॉक्ट्रिन्स यानी व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है। पाँचवा में है कि कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि की समाप्ति, ठीक है। क्या हुआ इसके बाद कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की यानी उपाधि जो है उसकी समाप्त कर दिया, समाप्ति हो गई, ठीक है। छठा में दिया गया कि अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय हो गया, ठीक है, यानी विलय कर लिया गया, अधिक कर्ज लेने के आरोप लगा दिया उस पर, बरार पर, और उसको अंग्रेजी राज में मिला लिया। ये क्या करते थे कि देखते थे कि जिस राज्य में थोड़ा सा इधर उधर करके जनता के सामने असंतोष पैदा करवा करके बोलता था कि ये जनता को सुखी नहीं रखता है, यानी कि ज़्यादा अत्याचार करता है, और उस राज्य को क्या करते थे कि कुशासन का आरोप लगा करके वो अपने में मिला लिया करते थे। इसके बाद आता है, ये हो गया। इसके बाद सातवां में दिया गया प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत किया गया, इसी के समय में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत किया गया, ठीक है। रेलवे लाइन की शुरुआत कब किया गया, 1853 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन कब से कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने तक चला था, मुंबई से थाने तक चला था, ठीक है। कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर से चला था, 34 किलोमीटर, ठीक है। 33 पॉइंट समथिंग था, यानी 33 किलोमीटर समथिंग था, तो इसे 34 किलो माना गया, यानी 34 किलोमीटर तक चला था, कब, 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने तक, ठीक है। इसके बाद अगला है कि सर चार्ल्स वुड का शिक्षा का डिस्पैच हुआ 1854 में, इसी के समय में चार्ल्स वुड का जो है शिक्षा का डिस्पैच हुआ, इसी के समय में 1854 ईस्वी में। इसके बाद हुआ कि प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1850 ईस्वी में, इसी के समय में हुआ। इसके बाद सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन इसी के समय में हुआ, ठीक है। डाक टिकटों का प्रचलन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसके बाद संथाल विद्रोह भी इसी के समय में हुआ, संथाल विद्रोह किसके समय में, इसी के समय में। इसके बाद कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया, बताए थे अवध का विलय 1856 में कुशासन के आरोप में, ठीक है। इसके बाद व्यापगत का सिद्धांत द्वारा विलय किए गए कुछ राज्य, अब व्यापगत के द्वारा जो कुछ राज्य को यहाँ पर विलय किया गया, ठीक है। पहला किया गया किसको, सतारा को 1848 में, सतारा को कब किया गया, 1848 ईस्वी में। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में किया गया। इसके बाद बाघाट को कब किया गया, बाघाट को 1850 ईस्वी में, बाघाट को 1850 ईस्वी में। इसके बाद उदयपुर को 1852 में किया गया, झांसी को 1854 में, और नागपुर को भी 1854 में किया गया, नागपुर को 1854 में किया गया, ठीक है। इसके बाद 14 में दिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की क्या की गई, स्थापना किया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, वायसराय, ठीक है। यहाँ से अब वायसराय शुरू होता है, भारत का वायसराय, ठीक है। यहाँ से अब वायसराय शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्रथम यानी लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल, इसके बाद वायसराय भी बनता है, ठीक है।
वायसराय भी बनता है। पहला जो है 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 के विद्रोह, ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि 1857 के समय में जो है कौन से गवर्नर जनरल थे, ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल थे, तो ये कौन थे? तो ये 1857 में कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद दूसरा है कि 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था इसी के समय में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ था। उसके बाद 1858 का एक्ट भी पारित हुआ था इसी के समय में। इसके बाद बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय में। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इसी के समय में आया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के समय में आया था, ठीक है। इसके बाद छठा में दिया गया कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत अंतर्गत कलकत्ता 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत? 1861 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक न्यायालय की। इसके बाद सातवां में है कि भारतीय दंड संहिता प्रभावी कब हुआ? 1862 ईस्वी में इसी के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता किसके समय में? 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद आया कि भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्ति, भारत का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल यही था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंतिम गवर्नर जनरल यही था, क्योंकि इसके बाद जो है कंपनी का शासन किसके हाथों में चला जाता है? तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। यानी भारत पर जो है कौन राज कर, यानी किसका शासन चलेगा? तब विक्टोरिया का, यानी क्राउन के हाथों में चला जाता है 1857 के बाद। इसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। इसके बाद जो वायसराय आता है वो आता है लॉर्ड एल्गिन। इसका कार्यकाल 1862 से लेकर के 63 तक। लॉर्ड एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो बहावी आंदोलन हुआ था, यानी बहावी आंदोलन का ये क्या किया? दमन कर दिया। इसके बाद आया रॉबर्ट नेपियर के समय 21 नवंबर 1863 को कार्यवाहक वायसराय के रूप में ये बना था। कब से कब तक? 2 दिसंबर 1863 तक, ठीक है। कुछ ही समय के लिए आया था। कार्यवाहक वायसराय के बारे में पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रॉबर्ट नेपियर। इसके बाद लॉर्ड विलियम, ठीक है, लॉर्ड विलियम डेनिस, ये विलियम डेनिसन, ठीक है, डेनिसन 2 अक्टूबर यानी 2 दिसंबर 1863 से लेकर के 12 जनवरी 1864 तक ये भी कार्यवाहक वायसराय रहा था। विलियम डेनिसन और रॉबर्ट नेपियर ये दोनों क्या थे? कार्यवाहक वायसराय के रूप में आए थे। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने 1864 से 1869 तक रहा था, ठीक है। इसका जो कार्य क्या था? अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध हस्तक्षेप की नीति, यानी रिंग फेस की नीति किसके समय में? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में, जॉन लॉरेंस के समय में 1864 से 1869 तक इसका शासन था, ठीक है। इसके बाद 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है। कब? किसके समय में? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में उड़ीसा तथा राजपूताना बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था। इसके बाद बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ। किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस के समय में, ठीक है। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का कार्य किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में। इसके बाद अगला है यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित किया गया। किसके समय में? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में। इसके बाद लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक? 1869 से 1872 तक, ठीक है। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, ठीक है, भारत में वित्त का क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में।
1869 से 1872 तक भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में 1869 से 72 ईस्वी के बीच में किया गया। उसके बाद इसके कार्यकाल के दौरान एक ही अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दिया गया। किसका पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दिया गया? तो मेयो का जो है पोर्ट ब्लेयर में हत्या हो गया। किसके द्वारा? तो अफगानी द्वारा। ठीक है। उसके बाद पहली बार 1872 में जो है भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। जनगणना की शुरुआत जो पहली बार कब हुआ था? किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में। और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। 1881 से नियमित प्रत्येक 10 साल पर जनगणना शुरू हुआ था। इसके बाद आता है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक। ठीक है। पहला इसका वर्ग क्या था कि पंजाब में कुका विद्रोह जो हुआ था, इसके समय में क्या हुआ था? कुका विद्रोह हुआ था 1872 ईस्वी में। पंजाब में क्या हुआ था? कुका विद्रोह हुआ था नॉर्थब्रुक के समय में। और बंगाल में अकाल पड़ा था 1873 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड लीटन आता है 1876 से 1880 तक। ठीक है। लॉर्ड लीटन के समय रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ 1878 ईस्वी में। कब आया अकाल आयोग का गठन? 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का जो है गठन हुआ। ठीक है। इसके बाद दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 में किया गया। भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 1877 में किया गया। इसके बाद आया है महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया। कब? 1877 में। कैसर हिंद की उपाधि कब दिया गया? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय में दिया गया था महारानी विक्टोरिया को। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी प्रेस अधिनियम, इसे देसी प्रेस अधिनियम कहा जाता है। ये कब आया था? 1878 ईस्वी में। इंडियन आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 ईस्वी में। इसके बाद वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 से घटा करके कितना? 19 वर्ष की गई थी। 21 से 19 वर्ष कर दी वैधानिक जनपद सेवा में भर्ती के लिए। ठीक है। 21 से कितना? 19 वर्ष कर दिया। किसके समय में? तो लॉर्ड लीटन के समय में। किसके समय में? तो लॉर्ड लीटन के समय में। इसके बाद इसके समय और क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला। द्वितीय अफगान युद्ध आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चला। इसके बाद नोट में दिया गया कि लॉर्ड लीटन ओवन मेरिडिथ के नाम से साहित्य का लेखन करता था। ठीक है। किसके? ओवन मेरिडिथ के नाम से ये साहित्य लिखता था। ठीक है। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 तक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक। इसके समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया 1881 ईस्वी में। क्या आया? प्रथम फैक्ट्री एक्ट। ठीक है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसके समय में आया था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 के समय में। ठीक है। इसके बाद आया कि हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में। तो हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद आया इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था? 1883 में आया था। और ये किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। इसके बाद आया स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय में? लॉर्ड रिपन ने शुरुआत किया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1882 ईस्वी में। इसके बाद 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने ही किया था। 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत प्रणाली जो शुरुआत किया गया था, ये किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। और 1881 से जो है भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर को छोड़ करके शुरू किया गया था। 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना शुरू किया गया था, लेकिन कश्मीर राज्य को छोड़ करके। ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित व्यवस्थित जनगणना का निर्णय लिया गया। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। लॉर्ड रिपन ने
यानी लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा, इसको भारत का उद्धारक, ठीक है, उद्धार करने वाला। इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन आता है 1884 से लेकर के 88 तक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ, यानी इसने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। इसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, ठीक है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। इसने तृतीय आंग्ल मराठा, यानी इसने तृतीय आंग्ल बर्मा, सॉरी यहाँ पर दिया गया तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ इसके समय में। और बांग्ला कष्टकारी अधिनियम पारित किया गया 1885 ईस्वी में। कब, 1885 ईस्वी में। बंगाल कष्टकारी अधिनियम कब पारित किया गया, 1885 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन। इसके समय में क्या हुआ, मणिपुर विद्रोह, ठीक है। क्या हुआ, मणिपुर विद्रोह 1891 ईस्वी में। कब, 1891 ईस्वी में। इसका कार्यकाल क्या था, 1888 से लेकर के 1894 तक, ठीक है। इसने भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण किया 1893 ईस्वी में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में क्या हुआ कि डूरंड रेखा का खींचा गया, यानी सीमा रेखा का निर्धारण किया गया भारत और अफगानिस्तान सीमा, यानी अफगानिस्तान के मध्य। कब, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। इसके बाद तिलक द्वारा गणपति त्यौहार की घोषणा 1893 ईस्वी में किया गया। दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 ईस्वी में आया। पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 में और दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 ईस्वी में। पहली फैक्ट्री एक्ट के समय में कौन था, तो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और दूसरी फैक्ट्री एक्ट किसके समय में, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। इसके बाद एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से लेकर के 1899 तक, 1894 से 1899 तक था। इसके समय में प्रांत एवं बरार, बम्बई और पंजाब भयानक अकाल पड़ गया था, ठीक है। इसके समय में कहाँ पर, मध्य प्रांत में बरार, बम्बई तथा पंजाब में भयानक अकाल पड़ गया था 1896-97 में। लायल कमीशन के नाम से आयोग का गठन किया गया। इसने किसके लिए, यानी इसने जो है एल्गिन द्वितीय ने जो है लायल कमीशन के नाम से क्या किया, एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है, अकाल को निपटाने के लिए। इसके बाद तीसरा क्या गया कि तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा इसी के समय में किया गया, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में 1895 में। चौथा कार्य क्या था कि चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में किया गया, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। इसके बाद नोट में दिया गया है कि एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता जा सकता है, यानी जीता गया है, और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। एल्गिन का कहना था कि भारत को तलवार के बल पर जीते हैं तो तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी, ठीक है, ये एल्गिन का कहना था। इसके बाद आता है कर्जन, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक। पहला में है कि 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्त किया गया। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 ईस्वी तक। नए प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया गया। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्ट महल लहासा तिब्बत आया 1903 से 4 तक के बीच। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में। इसके समय में सर W फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में हुआ।
और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की आयोग की स्थापना 1902 में किया गया। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया 1900 ईस्वी में। इसके बाद स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया था। ठीक है, स्मारक किसके समय में? कर्जन के समय में स्मारक यानी संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया था। बंगाल विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, कर्जन के समय बंगाल विभाजन भी आया था। इसके बाद सिंचाई आयोग भी इसी के समय में आया था। कॉलिन स्कॉट मानक्रिक अध्यक्ष, ठीक है, गठन किया गया 1901 ईस्वी में। उसके बाद रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया। और रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में किया गया था। कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर, तो मुंबई से थाने तक चला था। इसके बाद इसके बाद इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 ईस्वी में। आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया इसी के समय में। तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1960 ईस्वी में दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम तथा पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया 1909 ईस्वी में। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में आया। इसके बाद एस पी सिन्हा वायसराय एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त 1909 ईस्वी में हुआ। इसके बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। विभाजन हुआ 1907 में और 16 में जा करके दोनों एकत्रित यानी मिल जाते, विलय हो जाता है। इसके बाद 15 में आता है कि लॉर्ड हार्डिंग। 15 में कौन आता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 तक था। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन पर दिल्ली 12 दिसंबर 1911 यानी 1911 को आयोजित किया गया। यानी दिल्ली में जो 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार लगाया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसके बाद दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कौन आए थे वहाँ पर? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। कब घोषणा किया गया? 1911 में जो है बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। इसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित। इसी में जो है इसी दरबार में क्या किया? जो दिल्ली से यानी कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा भी किया। और दिल्ली की राजधानी यानी दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। ठीक है, दिल्ली में प्रवेश के लिए यानी दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका गया। और दिसंबर 1912 में जो है हार्डिंग पर बम फेंका गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब किया गया? जुलाई 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। इसके बाद गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे 1915 ईस्वी में। कब वापस लौटे गांधी जी अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? तो ये 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। इसके बाद गोखले और फिरोज शाह मेहता को यानी का देहांत हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत कब हो गया? 1915 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत कब होगा? 1915 ईस्वी में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त 1916 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है कुलपति कब बनाया गया? 1916 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना किसके समय में यानी किस समय में? 1915 में किया गया था। ठीक है, इसके समय में लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। इसके बाद आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया। तिलक अप्रैल में और एनी बेसेंट जो है दिसंबर में होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में हुआ था। इसके बाद रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में किया गया।
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया? 1920 में। ठीक है। अखिल भारत यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? तो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत भी इसी के समय में 1920 में किया गया था। इसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। 1 अगस्त 1920 को किया गया था असहयोग आंदोलन। इसके बाद सर SP सिन्हा बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर जनरल यानी गवर्नर बने। सर यानी SP सिन्हा को बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले सेशन में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।